अगर वो पूछता है कि हाउ यू प्रिपेयर्ड अ शेड्यूल, तो उसमें थोड़ा वही कॉन्फिडेंस में जवाब देने का, रुकने का नहीं है। तुम क्या बोलोगी? हाँ, इसको वर्क मिलता है, उसे शेड्यूल बना देते हैं। पूरा तुमको एक्सप्लेन करने का ना भाई। तो हाउ यू प्रिपेयर द शेड्यूल, तो सबसे पहले क्या नाम है, वही होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द स्कोप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी या एमटीओ मटेरियल टेक ऑफ होता है, उससे हमको क्वांटिटी मिलता है। और हमको ड्राइंग्स चाहिए होते हैं, पूरा आईएफसी पैकेज बोलते हैं ना, इश्यू फॉर कंस्ट्रक्शन, या फिर एएफसी, जो भी पैकेज होता है, वो पैकेज अगर रेडी है तो शेड्यूल हम लोग हाँ। मतलब कि अच्छे से बना सकते हैं। नहीं तो उससे पहले भी प्रिलिमिनरी बहुत सारा शेड्यूल बनता है, मगर तुमको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें हमको सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क में देखना पड़ेगा कि क्या किस किस डिसिप्लिन का काम है। जनरली ईपीसी में आता है, तो अगर उसमें इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग को कंसिडर करेंगे, मगर तुम ऐसे बोल सकते हो कि मेरे प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग था नहीं, जनरली प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन था। तो उसके लिए हम लोग पूरा पहले स्कोप ऑफ वर्क और सब कुछ डॉक्यूमेंट स्टडी किए, उसके बाद साइट विजिट किए। फिर जो हमारा की स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि प्लानिंग इंजीनियर तुम्हारा का मैजिशियन थोड़ी थोड़ी ना होता है कि हाँ तुम किताब दे दो वो अब पढ़ के बना दो, जो जो तुम्हारे कंपनी में वहाँ पे होता है। ठीक है, वैसे नहीं बनता है शेड्यूल। हम्म। वो बकाया सबसे डिस्कशन होता है, एग्रीमेंट होता है, जबान दिया जाता है, उसके बाद बनता है। ठीक है, तो फिर सब कुछ स्टडी करते हैं, डॉक्यूमेंट सब पूरा स्टडी किए। तो उसके बाद तुम्हारा क्या नाम है, सारे स्टेक होल्डर के साथ, सारे सारे डिसिप्लिन के के इंजीनियर्स के साथ, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि पहले कौन सा काम करेंगे, कितना एरिया में काम है, क्या मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, क्या है, सब कुछ स्ट्रेटेजी बनता है। कौन सा मटेरियल, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लॉन्ग लीड है, कौन सा ये है। तो वहाँ पे तुम उसको दो चीज में वो कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ठीक है, फिर तुम आप शेड्यूल बनाने जाते हो, तो शेड्यूल बनाने के लिए पीसीस में हम लोग बनाते हैं शेड्यूल। तुम ईपीएस के बारे में क्यों बोलने लग गए? तो शेड्यूल में सीधे एक पर सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट किए, फिर उसके अंदर से सबसे पहले हम लोग क्या नाम है, कैलेंडर डिफाइन कर लेते हैं कि 6 6 डेज का वर्किंग है या फिर 7 डेज का वर्किंग है। और अगर प्रोक्योरमेंट के लिए 5 डेज का देना होता है, या जैसे भी है, तो वो कैलेंडर हम लोग कर लेंगे डिफाइन। उसके बाद हम लोग का सबसे पहले डब्ल्यू बनता है, वो एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइज हो जाता है। तो जनरली मेरे प्रोजेक्ट में ऐसे था, ऐसे वहाँ पे इंटरव्यू में बोलने का कि मेरे प्रोजेक्ट में ऐसे था, एग्जांपल देके कोई भी कुछ पूछे तो हाँ ऐसे होता है, मगर मेरे प्रोजेक्ट में ऐसे था, इस तरह से बोलने का। अ, ठीक है, फिर क्या नाम है, वहाँ जाओगे तो फिर बोलोगे मेरे पे पूरे मेरे जो डब्ल्यू बी एस है, सबसे पहले ऊपर में पहला डब्ल्यू बी एस माइलस्टोन का हो जाता है, उसके बाद दूसरा होता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फिर तीसरा हमारा प्रोक्योरमेंट था, चौथा कंस्ट्रक्शन था, और फाइनल उसके बाद टेस्टिंग एंड प्री कमीशनिंग था। तो माइलस्टोन में हमारा जो जो स्टार्ट में जो कब प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, कब किक ऑफ मीटिंग है, उसके अलावा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर फ्रॉम द क्लाइंट, वो सब चीजें माइलस्टोन में आते हैं। और हर हर डिसिप्लिन का स्टार्ट एंड कब है, वो सब माइलस्टोन में आता था। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में कल मैंने बताया था तुमको बात, वही चीज तुमको दोबारा बोलना था, पर तुम कॉन्फ्रेंस में बोल ही नहीं पा रहे हो। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में जनरली तीन दो चीज होती है, तीन चीज बोल लो। एक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, दूसरा क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तीसरा तुम्हारा ये आईडी आईडी डॉक्यूमेंटेशन के किससे रिलेटेड। ठीक है, तो तुम्हारा सेफ्टी में तुम्हारा एचएससी प्लान आ गया, जेएसए आ गया, और फिर बहुत सारी चीजें हैं, ट्रैफिक, मतलब वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे। फिर तुम्हारा क्वालिटी में तुम्हारा क्या नाम है, आईटीपी आ गया, पीक्यूपी आ गया, ये सब चीज। फिर तुम्हारा जनरल में तुम्हारा मेथड स्टेटमेंट आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कहीं कहीं एक्सकैवेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। कुछ एग्जांपल दे देने का। उसके बाद तो जिस भी एरिया में काम करने जाना, वहाँ का आईडी वाईडी बनता है, डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके लिए भी हम लोग वो लोग वहाँ पे एक्टिविटी बना सकते हैं उस डब्ल्यूबीएस में। फिर उसके बाद आते हैं प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट में सबसे इजीली है, मतलब वही कॉन्फ्रेंस में बोलने लगे कि इन प्रोक्योरमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या नाम है, जाके स्कोप ऑफ वर्क और एमटीओ से आइडेंटिफाई करते थे कि कौन कौन सा मटेरियल है, किस किस डिसिप्लिन का है। तो प्रोक्योरमेंट में जाके हम लोग उस डिसिप्लिन का डब्ल्यूबीएस बना देते हैं। फिर उसके अंदर डब्ल्यूबीएस के अंदर जाके वो जो मटेरियल प्रोक्योर करना है उसका डब्ल्यूबीएस बनाते हैं। फिर किसी भी चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए 3 स्टेज होता है: ऑर्डरिंग, डिलीवरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। पूरा ऐसे एक्सप्लेन करने का, फिर ऑर्डरिंग में ये होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ये, डिलीवरी में ये, खत्म। इस तरह हम लोग का प्रोक्योरमेंट बन जाता है। फिर हमारा प्रोक्योरमेंट जो है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मोबिलाइजेशन, तुम बोले ही नहीं, मोबिलाइजेशन होता है। उसमें मोबिलाइजेशन में क्या क्या जो मैं कल बोला था, वही चीज बोलने का था। तो उसका हम लोग पहले वैसे डब्ल्यू बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो भी डिसिप्लिन है तुम वो हल्का हल्का ब्रीफली बता सकते हो। तो इस तरह पूरा एंड तक, मैकेनिकल कंप्लीशन तक, फिर प्री कमीशनिंग तक हमारा पूरा एक्टिविटीज और डब्ल्यू लिस्ट डाउन हो गया। ठीक है,
तो ये पूरा लिस्ट डाउन करने के बाद हम लोग उसका ड्यूरेशन डालते हैं एज पर द प्रोडक्टिविटी। और ठीक है, तो वो और उसके बाद जो हमारा कॉन्टेक्चुअल माइलस्टोन है उसको भी मैच करने के लिए और एज पर द स्ट्रेटेजी, तो वो सब ड्यूरेशन डलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसमें लिंकिंग लगाते हैं, तो पीसीस में हमें हमारा फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, और वो चीज़ें वहाँ से तुम उसमें घुमा सकते हो। तो फिनिश टू स्टार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, स्टार्ट टू स्टार्ट फिनिश टू फिनिश कम यूज़ करते हैं, और स्टार्ट टू फिनिश नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग F9 से शेड्यूल रन करते हैं, तो हमारा शेड्यूल रेडी होता है। अब शेड्यूल रेडी होने के बाद उसमें 2 पर्सपेक्टिव होता है। एक तो तुम्हारा शेड्यूल रेडी हुआ डेट्स के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा तुम्हारा शेड्यूल रेडी हुआ कॉस्ट और रिसोर्स लोडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो तुम सिंपल बोलने लगे, कॉस्ट लोडिंग हम लोग नहीं करते थे, रिसोर्स लोडिंग करते थे, प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैन आवर्स आता था, वो मैन आवर्स हम लोग लोड करते थे बाय लेवल यूज्ड कॉलम में। अब जब वो हमारा मैन आवर्स लोड हो गया और दोबारा डेट्स फॉर्मलाइज हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उधर P6 में रिसोर्स असाइनमेंट में जाके वहां से डाटा कॉपी करके एक्सेल में डाल के वहां से स्क्रब बना लेते थे। तो हमारा स्क्रब हर एक डिसिप्लिन का बन सकता है, ओवरऑल भी बन सकता है, प्रोग्रामिंग का भी बन सकता है, कंस्ट्रक्शन का भी बन सकता है। इस तरह पूरा बोलना पड़ेगा, तुम नहीं बोलोगे तो पता नहीं तुम बोल कैसे रहो। तो अगर खैर ठीक है, इसका बनाने के बाद तो हमारा शेड्यूल रेडी हो गया, इसका हो गया। इसके अलावा हम लोग और क्या क्या चीजें सबमिट करते हैं। तो एक हमारा क्या नाम है, इसमें हम लोग लुक अहेड भी सबमिट करते हैं, टू 2 वीक 3 वीक जितना भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वैसा लुक अहेड इस इसमें फिल्टर डाल के हम लोग वो निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पाथ में हम लोग निकाल सकते हैं। और क्या निकालते थे, उसके अलावा मैन पावर और इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट, तुम जब बोलने जा रहा मैन पावर उसमें पहली बार ये वर्ड बोल रहा, मैन पावर एंड इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट है, मैन पावर हिस्टोग्राम है, इक्विपमेंट हिस्टोग्राम, जो भी वर्ड है तुम्हारा, वो हम लोग असाइन, वो हम लोग से साथ में सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोलना पड़ेगा, इस तरह हमारा पूरा शेड्यूल रेडी होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या नाम है, तो ठीक है, ओके, चलो, मैं इसको आपको कर देता हूँ।